हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू F&O गुरुजी। तो सीखना स्टार्ट करते हैं कल के लिए मार्केट एनालिसिस फॉर 2 जुलाई। तो जैसा कि हमने आज देखा, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बाज़ार एक डाउन साइड का एक इवनिंग स्टार जैसी चीज़ बनाएगी, लेकिन बाज़ार एक फ्लैटिश ओपनिंग के साथ, माइल्ड फ्लैटिश ओपनिंग के साथ बाज़ार ने एक अच्छा हाई लगाया। लेकिन अगर हम इसका फ्यूचर्स का चार्ट देखें तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें, ये हमारे खींची हुई ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसने सपोर्ट खा करके थोड़ा सा एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया। ये मोमेंटम ओपनिंग से लेके 184 पॉइंट का था। 184 पॉइंट, जैसा कि हमने कहा था कि एक डाउन साइड का इस टच के लिए अगर आपने ये ट्रेड का स्टडी किया होगा तो आपको 183 पॉइंट्स तक का इसमें चांस था। होप आपने शायद डाउन साइड का भी कोई अच्छा ट्रेड लिया होगा निफ्टी बैंक के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो विथ लो वॉल्यूम ये आया है, लेकिन क्योंकि अगर हम ये देखें बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट के साथ, तो हमें ये वाला, फिर निफ्टी में देखिए ये वाला, एंड मिड कैप में भी देखिए ये वाला, सबके ऊपर एक ट्रेंड लाइन सी बन गई है अब, सिवाय निफ्टी को छोड़ करके। तो यहाँ पर अब एक सिनारियो हो सकता है कि कल का दिन हमें एक स्मॉल टू हाई बुलिश दिन भी दिख सकता है। ये हुआ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक रेंज मार्केट दिख सकता है कि अब इतनी अच्छी कैंडल बनी है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनी, एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आने वाली कैंडल बनी। तो कल के लिए हमें एक बुलिश टू एक स्मॉल कैंडल से लेके एक बुलिश कैंडल, अच्छी बुलिश कैंडल की मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकती है। और ये ज़्यादा जो इसका जो इम्पैक्ट हमें दिखेगा, ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा दिखने की संभावना ज़्यादा है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, अब कल को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अब फिन निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त एक मज़बूत कैंडल बनी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स हम देखें, ये वॉल्यूम भी कुछ ठीक ठाक ही थे, कुछ खास नहीं थे, लेकिन स्टिल ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो कल के लिए हम थोड़ा सा एक बुलिश साइड रह करके प्लान करेंगे, लेकिन हम दोनों ही तरफ के ट्रेड देखेंगे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी हम देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट आवर का प्राइस एक्शन क्या रहा। लास्ट आवर प्राइस एक्शन के अंदर हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आज हुई। बाज़ार ने एक स्ट्रेट एक चैनल पैटर्न बनाया एंड एक ब्रेकडाउन जैसी चीज़ बनाई, एक ब्रेकडाउन जैसी चीज़ की, वो भी एक लास्ट के 15 मिनट कैंडल्स पर, और ये एक स्पिनिंग टॉप जैसी आकृति बना करके फिर उसका एक ब्रेकडाउन दिया। तो ये दो चीज़ें, तो एक हल्का सा बेरिश साइन यहाँ पर दिखा, लेकिन एक हल्का बेरिश साइन है। लेट्स से अगर बाज़ार में थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ कि लेट्स से अगर बाज़ार सीधा गैप अप ही होता है, सीधा इस लेवल पर ही आकर के खुलता है या इस लेवल पर आकर के खुलता है, अगर बाज़ार ये देखिए ये लेवल्स पर अप पर ही सीधा खुल गया तो ये तो अपने आप ही न्यूट्रल हो गया। फ्लैट ओपनिंग हो गई तो ये रिटेस्ट की तरफ जा सकता है, और रिटेस्ट की दो चीज़ें हो सकता है, वो रिटेस्ट यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। तो कल दो चीज़ें होंगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखिए कि क्या हम रिटेस्ट कर रहे हैं, और अगर रिटेस्ट इसके अंदर इंटर हो रहा हो तो देखेंगे कि क्या हम ये जो स्पिनिंग टॉप बना, इसे एक तरीके से स्प्रिंग टॉप तो नहीं कह सकते, ये काइंड ऑफ डोजी ही बनी है। तो अगर ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर इसका बिहेवियर कैसा है, क्या हम ऐसा करके ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वाले ट्रेंड लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं क्या। सेकंड सिनेरियो, लेट्स से अगर हम यहाँ पर आते हैं एक रिटेस्ट करने के साथ, क्या हम यहाँ पर आ रहे हो, क्या हम यहाँ पर ही एक रेंज बना रहे हैं, ये एक सेकंड सिनेरियो। एंड थर्ड सिनेरियो, अब हम देखेंगे थर्ड सिनेरियो कि इन केस ऑफ गैप डाउन अगर हम ओपन होते हैं तो ये सीधा एक रेंज मिला। अगर इन केस ऑफ हम गैप डाउन ही ओपन होते हैं तो बस ये रिटेस्ट एंड हम डाउन के लिए ये वाले टारगेट्स। तो तीनों तरफ के हमने देखे, फ्लैट
कि हमें यही देखना होगा कि शुरुआती प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है। बिकॉज निफ्टी का अगर हम ये देखें, एक बॉक्स रेंज, अच्छी खासी बॉक्स रेंज इसके अंदर है, तो इस बॉक्स रेंज का कुछ तो रिस्पेक्ट होगा। इस बॉक्स रेंज के या तो अगर ऊपर साइड या डाउन साइड खुलता है तो हम मिनिमम बॉक्स रेंज की हाइट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली 25 पॉइंट्स, ये कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे में बाज़ार थोड़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी आपको दे सकता है, ये लेवल्स तक अच्छे पॉइंट डाउन साइड के लिए। एंड अप साइड के लिए अगर इसे ऊपर की तरफ जाना हो तो ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या माइल्ड गैप अप माइल्ड गैप डाउन, इस केस में आप रीटेस्ट होने का इंतज़ार करें। आइए चलते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक में सबसे पहले डेली चार्ट पर हम देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। इसको 15 मिनट चार्ट पर देखेंगे कि लास्ट आवर प्राइस एक्शन हमें क्या दिखी। निफ्टी में हमने देखा था एक बढ़िया सा चैनल पैटर्न बनाया था। यहाँ पर क्या बनाया देखिए, ये वाला 1 एंड ये वाला 2। तो ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्पेस वाला एक राइजिंग वेज जैसी कोई चीज़ बनी। तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है क्योंकि स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा एक बॉक्स रेंज यहाँ पर भी है। तो कल का सिंपल एनालिसिस यहाँ पर तैयार हो जाता है अपने आप ही कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, हम देखेंगे क्या हम इस बॉक्स रेंज के अंदर ही खेल रहे हैं, क्या हम इस बॉक्स रेंज के नीचे जा रहे हैं, क्या हम इस बॉक्स रेंज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, अगर हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो डेली ट्रेंड लाइन है ये वाली, क्या हम इसे ब्रेक करते हैं। अगर ये भी हो रहा है तो फिर डाउन साइड के लिए अगर हमारे पास डेली चार्ट का एक बिग टारगेट है 51,500 पकड़ लीजिए, 51,500। तो इतना बड़ा कैंडल तक भी आ सकता है क्योंकि ओवरऑल एक राइजिंग चैनल था डेली चार्ट का, तो एक बड़ा कैंडल भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, बुलिश सेंटिमेंट थोड़ा सा हावी है बाज़ार पर। तो लेकिन ये बॉक्स रेंज भी कुछ और कहानी बताती है कि इस बुलिशनेस में भी हल्का डाउट छुपा हुआ है। तो इसमें भी ठीक वही स्ट्रेटजी का अपनाएंगे कि क्या हम यहाँ खेल रहे हैं, क्या हम इसको रिटेस्ट करके जा रहे हैं। बस यही वाला हिस्सा, बस यही आपका ये रहेगा क्योंकि बॉक्स रेंज है। आइए देखते हैं कल की एक्सपायरी वाला इंडेक्स फिन निफ्टी ने भी कुछ वैसा ही बिहेवियर दिखाया है, एग्जैक्ट सेम। लेकिन हम देखेंगे इसका डेली चार्ट का ग्रीन कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है, काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है इसने। तो इसके 15 मिनट चार्ट पर हम ला करके देखते हैं। काफ़ी ब्लैंक स्पेस वाला। और लेकिन एक बात देखेंगे, बैंक निफ्टी के मुकाबले यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो बॉक्स रेंज है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं लगती। यहाँ पर देखिए इसकी बॉक्स रेंज कितनी ही कैंडल्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए निफ्टी की, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स के साथ की। ये देखिए काफ़ी उतने अच्छी कैंडल्स, ये उतना काफ़ी अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसे किसी भी डायरेक्शन में कल फिर निफ्टी को जाना हो तो ये इन दोनों इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मूथली जा सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड की बात करें तो ये हो सकता है इसके लिए छोटे मोटे हर्डल्स हैं। एक ये वाला हिस्सा, ये आपके पॉसिबल टारगेट्स बनेंगे अगर ये डाउन के लिए आ रहा हो। एंड अपसाइड के लिए भी इसका क्लियर टारगेट है ये वाला। तो बस स्टार्ट करते हैं इसका। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ देखेंगे डब्बे के अंदर है क्या या फिर रिटेस्ट होकर के जा रहा है क्या, बस फिर चाहे गैप अप गैप डाउन फ्लैट, यही इस डायग्राम का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बॉक्स रेंज के अंदर। कल का दिन काफ़ी इजी डे होने वाला है ट्रेड करने के लिए। आइए देखते हैं अब मिड कैप। ये देखिए ये रहा मिड कैप में आज भी वही चीज़, इसमें कई सारी शैडोज, लॉन्ग विक्स। तो थोड़ा सा आप मिड कैप से दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरे ख्याल से बेवजह का इसमें एनालिसिस करके वक्त को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिड कैप को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। डेली चार्ट पर भी हम देख रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सारी रेड कैंडल्स और ये भी एक डोजी बनी, एक काफ़ी डोजी सी बन गई है। हमारे पास 3 बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेड देने वाले इंडिसेस अवेलेबल हैं। तो मिड कैप को अगर हम अवॉइड करें, कभी अवॉइड करना भी एक अच्छा ट्रेड होता है। जैसे कहा जाता है नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड।
तो ये भी कि हम अपना एक स्टॉप लॉस बचाएंगे। तो मिड कैप को थोड़ा सा अवॉइड करें कल के लिए, फिर निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 पर फोकस करें। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। मिलते हैं कल के एनालिसिस में। ये एक प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। हम इसमें हर रोज़ सीखते हैं कि किस तरीके से मार्केट एनालिसिस, हर रोज़ हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम खुद मार्केट एनालिसिस सीख सकते हैं। तो आप सीखिए और भी कुछ यूट्यूबर्स के मार्केट एनालिसिस देखिए, हर रोज़ थोड़ा सा इसमें स्टडी कीजिए, खुद से मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए और आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जब आपको खुद से ही मार्केट एनालिसिस आ जाएगा और आपको अदर के मार्केट एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, खुद का मार्केट एनालिसिस कीजिए। शेयर्स पर शायद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शेयर्स पर भी आप मार्केट एनालिसिस करके देख सकते हैं और एक शेयर से क्वांटिटी उठा करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एनालिसिस कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, एक शेयर से कोई खास नुकसान भी आपको नहीं होगा। कोई भी एक सस्ता सा शेयर उठा लीजिए, SBI काफ़ी अच्छा है जिस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक शेयर के साथ अपने एनालिसिस को आजमाइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट बन सके। औरों के मार्केट एनालिसिस आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्योरली एक एजुकेशन पर्पस का था। ऑलराइट दोस्तों, मिलते हैं कल के एनालिसिस में।